हरियाणा की सियासी किस्से और कहानियां चौंकाने वाली हैं। यहाँ पर लालों की अपनी एक परंपरा रही है, तो यहाँ पर आया राम गया राम की कुख्यात राजनीति भी देखने को मिली है। हरियाणा की राजनीति में तीन लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल ने दशकों तक राजनीति की और काफ़ी लंबे अरसे तक ये तीनों लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन लालों के बारे में और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बारे में आज पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में हम आपको एक खास तथ्य बताने जा रहे हैं। यह तथ्य है, तीनों ही लालों को अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ा। चौधरी देवीलाल हों, चाहे चौधरी बंसीलाल हों या भजनलाल हों, उनको हार का सामना करना पड़ा। न केवल उनको हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके बेटों को भी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनके पोते पोतियों को भी अपने सियासी जीवन में हार मिली। इसी तरह से प्रदेश के ऐसे बहुत से दिग्गज चेहरे भी रहे हैं जिनको हरियाणा में विभिन्न चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और उनकी हार ने कई राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों को चौंकाया भी। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में आज इसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा में कई तरह के रोचक किस्से और तथ्य हैं जब नौजवानों ने सियासत के बड़े चेहरों को चुनाव में मात दी। हरियाणा की तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, तीनों को ही अपने सियासी जीवन में हार का सामना करना पड़ा। मसलन साल 1991 के चुनाव में 31 साल के छत्रपाल ने गिराई सीट से चौधरी देवीलाल को हराया। 1977 में बंसीलाल को भिवानी संसदीय सीट से चंद्रावती ने पराजित किया। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में तौशाम से धर्मवीर सिंह ने बंसीलाल को हरा दिया। 1999 के चुनाव में भजनलाल को करनाल सीट से आईडी स्वामी के सामने हार का सामना करना पड़ा। तीनों लालों के बेटे भी चुनाव में हारे। 2004 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना के चुनावी दंगल से दस्तक दी। इस चुनाव में कांग्रेस के युवा चेहरे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को पराजित किया। इसी तरह से साल 2000 के चुनाव में तौशाम सीट से धर्मवीर सिंह ने बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को हराया, तो 2014 के चुनाव में नलवा से चंद्रमोहन को हार का सामना करना पड़ा। तीनों लालों के पोते और पोतियों को भी अपने सियासी जीवन में हार का सामना करना पड़ा। तीनों लालों की तीसरी पीढ़ी को भी अपने सियासी जीवन में हार का सामना करना पड़ा। साल 2004 में अजय सिंह चौटाला को भिवानी और 2011 के हिसार उपचुनाव में हार मिली। 2009 में अजय सिंह चौटाला को श्रुति चौधरी ने भिवानी से हराया। साल 2014 के चुनाव में सियासत में एंट्री करने वाले दुष्यंत चौटाला ने हिसार सीट से कुलदीप बिश्नोई को हरा दिया। इसी तरह से साल 2014 के चुनाव में धर्मवीर सिंह ने भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को हिसार सीट से हार का सामना करना पड़ा। अतीत के पन्ने खंगालें तो साल 1977 में जनता पार्टी की लहर थी। भिवानी से जनता दल ने चंद्रावती को चुनावी दंगल में उतारा। भिवानी बंसीलाल का अपना गृह इलाका था। बंसीलाल उस समय तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। जनता पार्टी की लहर के बीच 1977 के चुनाव में बंसीलाल को चंद्रावती के सामने हार का सामना करना पड़ा। 1984 का लोकसभा चुनाव था। सीट बदल कर चुनाव लड़ने वाले देवीलाल ने उस समय सोनीपत के चुनावी समर में उतरने का फैसला किया। देवीलाल लोकदल से उम्मीदवार थे और उनके सामने थे कांग्रेस से 39 वर्ष के धर्मपाल मलिक। मलिक युवा थे और उनका पहला ही चुनाव था और वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके जैसे नेता से। मलिक ने उस चुनाव में 2,43,491 वोटों से जीत दर्ज की थी। देवीलाल को इस हार का इतना सदमा लगा कि एक बार तो वे अपने फार्म हाउस पर आकर बैठ गए थे। हालांकि बाद में देवीलाल ने 1985 में मुहिम का चुनाव जीतकर सियासी वापसी की थी। इसी तरह से साल 1987 में प्रदेश में देवीलाल की जबरदस्त लहर थी। 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में तौशाम सीट से देवीलाल ने युवा धर्मवीर को चुनावी मैदान में उतार दिया। देवीलाल की लहर पर सवार हुए धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल जैसे बड़े राजनेता को हरा दिया। इससे पहले 1972 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल को तौशाम सीट से चौधरी बंसीलाल ने, जबकि आदमपुर सीट से चौधरी भजनलाल ने हराया। हरियाणा के सियासी इतिहास में साल 1991 के विधानसभा चुनाव में गिराई विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आज भी चर्चा का विषय रहता है। इस विधानसभा चुनाव में देवीलाल जनता पार्टी से कैंडिडेट थे। देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस ने उनके सामने छत्रपाल सिंह को मैदान में उतारा। पेशे से शिक्षक उस समय 31 वर्ष के नौजवान छत्रपाल को सियासत का ककहरा भी नहीं आता था और
उस चुनाव में 29,927 वोट लेते हुए छत्रपाल ने चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को 2154 वोटों से हरा दिया। इसके बाद देवीलाल ने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि देवीलाल इसके बाद साल 1996 और 1998 का लोकसभा चुनाव भी रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हार गए थे। इसी प्रकार से तोशाम सीट से साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में धर्मवीर सिंह ने बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को हराया और इसी तरह से साल 2004 के विधानसभा चुनाव में नरवाना से कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 52,813 वोट हासिल करते हुए इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला को 1959 वोटों से हरा दिया। हालांकि चौटाला इससे पहले 1993 के उपचुनाव और 2000 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को नरवाना सीट से हरा चुके थे। बड़ी बात यह थी कि चौटाला 2004 से पहले 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और ऐसे में 37 वर्ष के रणदीप से उनकी हार ने सभी को चौंकाया था। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से आज़ाद उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने सोशलिस्ट पार्टी के रिजक राम को 49,000 वोटों से हरा दिया। रिजक राम इससे पहले सांसद रह चुके थे, जबकि 33 साल के नौजवान अरविंद शर्मा सियासत में नए थे। साल 2004 का भिवानी का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक था और आज भी इस चुनाव को लोग याद करते हैं। हरियाणा की सियासत में लालों की परंपरा के वाहक रहे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के घरानों की पौध इस चुनाव में आमने सामने थी। देवीलाल के पुत्र अजय सिंह चौटाला, बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह व भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे। 36 वर्ष के कुलदीप बिश्नोई ने 2,90,000 वोट लेते हुए सुरेंद्र सिंह को करीब 58,000 वोटों से हराया, जबकि अजय सिंह चौटाला तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद भिवानी से 2009 में 34 साल की श्रुति चौधरी ने अजय सिंह चौटाला को हरा दिया। इसी तरह से साल 2014 के संसदीय चुनाव में धर्मवीर सिंह ने भिवानी सीट से श्रुति चौधरी को हराया। वहीं 2014 के चुनावों में हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई हजका भाजपा गठबंधन के साझे उम्मीदवार थे। उनके सामने इंडियन नेशनल लोकदल ने 26 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। सियासत में एंट्री करने वाले दुष्यंत ने अनुभवी कुलदीप बिश्नोई को करीब 31,000 वोटों से हरा दिया। इसी प्रकार से साल 2019 के संसदीय चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से रमेश कौशिक ने हराया। रोहतक से लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाले दीपेंद्र हुड्डा को भी 2019 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।